आज के इस वीडियो में हम उच्चारण शिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम उच्चारण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उच्चारण शिक्षण क्यों करवाया जाना चाहिए। तो सबसे पहला उद्देश्य रहेगा छात्रों को संस्कृत के प्रमुख उच्चारण तत्वों जैसा कि ध्वनि व्यवस्था, बल, बल में भी अक्षर बल रहेगा, शब्द बल रहेगा और वाक्य बल रहेगा, लय, स्वराघात, गति और विराम आदि तत्वों का ज्ञान करवाना। छात्रों को संस्कृत ध्वनियों, उनके उच्चारण स्थान एवं प्रत्ययों का समुचित ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को लय, बल, गति, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों का ज्ञान देना। छात्रों में शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। पठन के शुद्ध उच्चारण की महत्ता का ज्ञान करवाकर उच्चारण की शुद्धता के लिए अभ्यास हेतु छात्रों को प्रेरित करना। संस्कृत की सूत्र प्रणाली को जानने के लिए उच्चारण अति आवश्यक है। उच्चारण शिक्षण की विधियां क्या रहेंगी? शिक्षण के साथ ही उच्चारण प्राथमिक स्तर से प्रारंभ हो जाता है। यदि शुरू में ही छात्रों का उच्चारण अशुद्ध हो जाता है तो आगे चलकर उन्हें शुद्ध करने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः निम्नलिखित विधियों से छात्रों का उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। अनुकरण विधि। इस विधि में छात्रों को अनुकरण विधि से शुद्ध उच्चारण का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षक पहले किसी शब्द, वाक्य या अवतरण का आदर्श वाचन, सस्वर वाचन करता है, फिर वैसा ही छात्रों से अनुकरण करवाता है। जहां उच्चारण अशुद्ध होता है उसे सही करवाता है। दूसरी विधि रहेगी अभ्यास विधि या इसे आवृत्ति विधि भी कहेंगे। प्राथमिक स्तर पर शुद्ध उच्चारण के लिए छात्रों को बार बार उच्चारण के लिए शिक्षक प्रेरित करता है। जिस छात्र का उच्चारण अशुद्ध होता है उसे शिक्षक विशेष रूप से सहायता करता है। अभ्यास के माध्यम से हम किसी भी अशुद्ध उच्चारित शब्द को शुद्ध उच्चारित कर सकते हैं। ध्वन्यात्मक विधि। इस विधि में छात्रों के सम्मुख ऐसे शब्द पढ़ने के लिए रखे जाते हैं जिनका उच्चारण समान सा होता है। इससे छात्रों के ध्वनि यंत्र प्रशिक्षित होते हैं तथा उनका उच्चारण शुद्ध होता है, जैसे कि मात्र, मातृ, ग्रह, गृही, श, स, श आदि। उपकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को शुद्ध उच्चारण ज्ञान के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रामोफोन, लिंगोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, वीसीआर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इन उपकरणों की मदद से छात्र किसी वर्ण, वाक्य, शब्द का शुद्ध उच्चारण अपनी आवश्यकता अनुसार बार बार सुन सकते हैं। उपकरण विधि में विद्यार्थी की एक से ज़्यादा इंद्रियां किसी शब्द को जानने में सक्रिय होती हैं, इसलिए उसका उच्चारण इन उपकरणों के माध्यम से शुद्ध हो जाता है। पूर्ण विधि। इस विधि में छात्रों को शब्द का पूर्ण रूप से उच्चारण करने पर बल दिया जाता है। शब्दों को खंडित करने की मनाही होती है क्योंकि इससे उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। खंड विधि। संस्कृत का अपना विशेष ध्वनि विज्ञान है, अतः छात्रों को स्वरों एवं व्यंजनों का उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नानुसार अलग अलग शुद्ध उच्चारण का प्रशिक्षण देना चाहिए। तदुपरांत वर्णों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। खंड विधि। शब्दों को तोड़ के पढ़ना। हर एक शब्द का अलग अलग हर एक जो अक्षर है या जो ध्वनि है उसका अलग उच्चारण करना और उसके बाद उसको संपूर्ण रूप से उच्चारित करना। पूर्ण खंड पूर्ण विधि। यह उच्चारण शिक्षण की आधुनिक विधि है। इसमें छात्रों को पढ़ने के लिए शब्द विश्लेषण का अनुसरण करके पहले पूर्ण शब्द या वाक्य का उच्चारण कराते हैं, फिर उन्हें खंड विधि से उच्चारण करवाते हैं और अंत में फिर पूर्ण विधि द्वारा उच्चारण करवाते हैं। इस प्रकार छात्रों का उच्चारण शुद्ध हो जाता है। अब बात आती है कि उच्चारण को हम शुद्ध कैसे बना सकते हैं या फिर अशुद्ध उच्चारण को कैसे दूर किया जा सकते, कौन से उपाय हम अपना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपाय रहेगा संस्कृत ध्वनियों एवं उनके उच्चारण का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। एक अध्यापक की जिम्मेवारी बनती है कि पहले वो विद्यार्थियों को ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान दे। उच्चारण तत्वों, मात्रा, लय, बल, स्वराघात, विराम, गति और शक्ति का प्रशिक्षण प्रदान करना। शारीरिक दोषों को चिकित्सा द्वारा दूर करना। छात्रों को अध्यापकों ध्वनि मशीनों द्वारा शुद्ध व बार बार अभ्यास करवाना। अशिक्षित परिवारों को
शिक्षा व अन्य समस्याओं अशिक्षित परिवारों की शिक्षा व अन्य समस्याओं का समाधान करना, क्षेत्रीयता के प्रभाव को अभ्यास के द्वारा दूर करना, सभी शिक्षा पद्धतियों में उच्चारण संबंधी समानता लागू करना, अशुद्ध उच्चारण वाले छात्रों का उच्चारण अध्यापकों द्वारा शुद्ध करवाया जाना चाहिए और अशुद्ध उच्चारण वाले अध्यापकों को शुद्ध उच्चारण का विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो ऐसे में इन अध्यापकों को पहले शुद्ध उच्चारण के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वो विद्यार्थियों को जब पढ़ाएं या जब भी शब्द का उच्चारण करवाएं तो वो सही हो सके। तो इस तरह से ये उपाय अपनाकर भी हम विद्यार्थियों की अशुद्ध उच्चारण को या इसकी समस्या को दूर कर सकते हैं।